सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। दशरथ के घर जन में राम, पतित पावन सीताराम। हो विश्वामित्र मुनीश्वर आए, दशरथ भूप से वचन सुनाए। संग में भेजे लक्ष्मण राम। राम सिया राम जय जय राम। हो वन में जाए ताड़ का मारी, चरण छुआए अहिल्या तारी। ऋषियों के दुख हरते राम, पतित पावन सीताराम। हो जनकपुरी रघुनंदन आए, नगर निवासी दर्शन पाए। सीता के मन भाए राम। राम सिया राम जय जय राम। हो रघुनंदन ने धनुष चढ़ाया, राजाओं का मान घटाया। सीता ने वर पाए राम, पतित पावन सीताराम। हो परशुराम क्रोधित हो आए, दुष्ट भूप मन में हर्षाए। जनक राज ने किया प्रणाम। राम सिया राम जय जय राम। हो बोले लखन सुनो मुनि ज्ञानी, संत नहीं होते अभिमानी। मीठी वाणी बोले राम, पतित पावन सीताराम। हो लक्ष्मण वचन ध्यान मत दीजो, जो कुछ दंड दास को दीजो। धनुष तो
अपनी शक्ति मुझे दिखलाओ। छूवत चाप चढ़ाए राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ हुई उर्मिला लखन की नारी, श्रुति कीर्ति रिपुसूदन प्यारी। हुई मांडवी भरत के वाम, पतित पावन सीताराम। ओ अवधपुरी रघुनंदन आए, घर घर नारी मंगल गाए। 12 वर्ष बिताए राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लीनी, राज तिलक की तैयारी कीनी। कल को होंगे राजा राम, पतित पावन सीताराम। हो कुटिल मंथरा ने बहकाई, कैकई ने यह बात सुनाई। दे दो मेरे दो वरदान, राम सिया राम जय जय राम। हो मेरी विनती तुम सुन लीजो, भरत पुत्र को गद्दी दीजो। होत प्रात वन भेजो राम, पतित पावन सीताराम। हो धरनी गिरे भूप तत्काला, लागा दिल में सूल विशाला। तब सुमंत बुलवाए राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ राम पिता को शीश नवाए, मुख से वचन कहा न जाए। कई वचन को सुनियो राम, पतित पावन सीताराम। हो राजा के तुम प्राण प्यारे, इनके दुख हरोगे सारे। अब तुम वन में जाओ राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ वन में 14 वर्ष बिताओ, रघुकुल री
रीति नीति अपनाओ। आगे इच्छा तेरी राम, पतित पावन सीताराम। हो सुनत बचन राघव हर्षाए, माता जी के मंदिर आए। चरण कमल में किया प्रणाम, राम सिया राम जय जय राम। हो माता जी मैं तो बन जाऊं, 14 बरस बाद फिर आऊं। चरण कमल देखूं सुखधाम, पतित पावन सीताराम। हो सुनी शूल सम जब वह बानी, भूपर गिरी कौशल्या रानी। धीरज बंधा रहे श्री राम, राम सिया राम जय जय राम। हो समाचार सुनी लक्ष्मण आए, धनुष बाण संग परम सुहाए। बोले संग चलूंगा राम, पतित पावन सीताराम। हो सीता जी जब यह सुन पाई, रंग महल से नीचे आई। कौशल्या को किया प्रणाम, राम सिया राम जय जय राम। हो मेरी चूक क्षमा कर दीजो, वन जाने की आज्ञा दीजो। सीता को समझाते राम, पतित पावन सीताराम। हो मेरी सीख सिया सुन लीजो, सास ससुर की सेवा कीजो। मुझको भी होगा विश्राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मेरा दोष बता प्रभु दीजो, संग मुझे सेवा में लीजो। अर्धांगिनी तुम्हारी राम, पतित पावन सीताराम। हो
करी तैयारी। रथ में बैठ गए सुखदाम, राम सिया राम जय जय राम। हो अवधपुरी के सब नर नारी, समाचार सुन व्याकुल भारी। मचा अवध में अति को हराम, पतित पावन सीताराम। हो श्रृंगवेरपुर रघुवर आए, रथ को अवधपुरी लौटाए। गंगा तट पर आए राम, राम सिया राम जय जय राम। हो केवट कहे चरण धुलवाओ, पीछे नौका में चढ़ जाओ। पत्थर खड़े दीनारी राम, पतित पावन सीताराम। हो लाया एक कठौता भारी, चरण कमल धोए सुखकारी। नाव चढ़ाए लक्ष्मण राम, राम सिया राम जय जय राम। हो उत्तराई में मुदरी दीनी, केवट ने यह विनती कीनी। उतराई नहीं लूंगा राम, पतित पावन सीताराम। हो तुम आए हम घाट उतारे, हम आएंगे घाट तुम्हारे। तब तुम पार लगाओ राम, राम सिया राम जय जय राम। हो भारद्वाज आश्रम पर आए, राम लखन ने शीश नवाए। एक रात की नाविश्राम, पतित पावन सीताराम। हो भाई भरत अयोध्या आए, कैकई को कटु वचन सुनाए। क्यों तुमने मन भेजे राम, राम सिया राम जय जय राम। हो चित्रकूट रघुनंदन आए, वन को देख सिया सुख
चलिए भाई ये सब कई की कुटिलाई। तनिक दोष नहीं मेरा राम राम सिया राम जय जय राम। ओ चरण पादुका तुम ले लीजो, दर्शन करके पूजा कीजो। भड़कने कंठ लगाए राम, पतित पावन सीताराम। हो आगे चले राम रघुराया, निशाचरों का वंश मिटाया। ऋषियों के हुए पूरन काम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जन स्थान आए रघुराई, शूर्पणखा की नाक कटाई। करे दूषण को मारे राम, पतित पावन सीताराम। ओ पंचवटी रघुनंदन आए, कनक मृग मारिच संग धाये। लक्ष्मण तुम्हें बुलाते राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ रावण साधु वेश में आया, भूख ने मुझको बहुत सताया। दीक्षा दो यह धर्म का काम, पतित पावन सीताराम। ओ भिक्षा लेकर सीता आई, हाथ पकड़ रथ में बैठाई। सोनी कुटिया देखी राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ धरनी गिरे राम रघुराई, सीता के बिन व्याकुलताई। हे प्रिय सीतेजी के राम, पतित पावन सीताराम। ओ लक्ष्मण सीता छोड़ नहीं आते, जनक दुलारी नहीं गंवाते। तुमने सभी बिगाड़े काम, राम सिया राम जय जय राम। ओ कोमल वदन सुहासिनी सीते,
सुखों वाला होता। वन वन लेता ढूंढे तमाम, राम सिया राम जय जय राम। ओ सुन रे गुलाब चमेली जूही, चंपा मुझे बता दे तू ही। सीता कहाँ पुकारे राम, पतित पावन सीताराम। ओ हे नाग सुनो मेरे मनहारी, कहीं देखी हो जनक दुलारी। तेरे जैसी चोटी शाम, राम सिया राम जय जय राम। हो श्यामा हिरनी तू ही बता दे, जनक नंदनी मुझे मिला दे। तेरे जैसी आँखें शाम, पतित पावन सीताराम। ओ हे अशोक मम शोक मिटा दे, चंद्रमुखी से मुझे मिला दे। होगा तेरा सच्चा नाम, राम सिया राम जय जय राम। ओ वन वन ढूंढ रहे रघुराई, जनक दुलारी कहीं ना पाई। गीतराज ने किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम। ओ चख चख कर फल शबरी लाई, प्रेम सहित खाए रघुराई। ऐसे मीठे नहीं है आम, राम सिया राम जय जय राम। ओ विप्र रूप धरि हनुमत आए, चरण कमल में शीश नवाए। कान्हे पर बैठाए राम, पतित पावन सीताराम। ओ सुग्रीव से करी मिलाई,
सागर पति को यूं समझाओ। सीता बिन व्याकुल है राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ देश देश वानर भिजवाए, सागर के सब तट पर आए। सहते भूख प्यास और घाम, पतित पावन सीताराम। हो संपाति ने पता बताया, सीता को रावण ले आया। सागर कूद गए हनुमान, राम सिया राम जय जय राम। ओ कोने कोने पता लगाया, भगत विभीषण का घर आया। हनुमान को किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम। ओ हनुमान उपवन में आए, वृक्ष तले सीता को पाए। आंसू बरसे आँखों याम, राम सिया राम जय जय राम। ओ रावण संग निशाचरिला के, सीता को बोला समझा के। मेरी ओर तुम देखो वहाँ, पतित पावन सीताराम। हो मंदोदरी को बना दुदासी, सब सेवा में लंकावासी। करो भवन चल कर विश्राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ चाहे मस्तक कटे हमारा, मैं नहीं देखूं बदन तुम्हारा। मेरे तन मन धन है राम, पतित पावन सीताराम। ओ ऊपर से मुद्रिका गिराई, सीता जी ने कंठ लगाई। हनुमान ने किया प्रणाम, राम सिया राम जय जय राम। हो मुझको भेजा है रघुराया, सागर कूद यहाँ मैं आया। मैं हूँ
मीठे फल खाऊं। पीछे मैं लूँगा विश्राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ वृक्षों को मत हाथ लगाना, भूमि गिरे मधुर फल खाना। निशाचरों का है यह धाम, पतित पावन सीताराम। ओ हनुमान ने वृक्ष उखाड़े, देख देख माली ललकारे। मार मार पहुँचाए धाम। राम सिया राम जय जय राम। ओ अक्षय कुमार को स्वर्ग पहुँचाया, इंद्रजीत फांसी ले आया। ब्रह्मपास से बंधे हनुमान, पतित पावन सीताराम। ओ सीता को तुम लौटा दीजो, उनसे क्षमा याचना कीजो। तीन लोक के स्वामी राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ भगत विभीषण ने समझाया, रावण ने उसको धमकाया। सन्मुख देख रहे हनुमान, पतित पावन सीताराम। ओ रुई तेल घृत वसन मंगाई, पूछ बांध कर आग लगाई। पूछ घुमाई है हनुमान। राम सिया राम जय जय राम। हो सारी लंका में आग लगाई, सागर में जा पूछ बुझाई। हृदय कमल मेरा के राम, पतित पावन सीताराम। ओ सागर कूद लौट कर आए, समाचार रघुवर ने पाए। जो मांगा सो दिया इनाम। राम सिया राम जय जय राम। हो वानर रीछ संग में लाए, लक्ष्मण सहित सिंधु तट आए। लगे सुखाने
राम लिख सिला तैरावे। लंका पहुँचे राजा राम, राम सिया राम जय जय राम। हो निशाचरों की सेना आई, गरज गरज कर हुई लड़ाई। वानर बोले जय सिया राम, पतित पावन सीताराम। हो इंद्रजीत ने शक्ति चलाई, धरनी गिरे लखन मुरझाई। चिंता करके रोए राम, राम सिया राम जय जय राम। हो जब मैं अवधपुरी से आया, हाय पिता ने प्राण गंवाया। वन में गई चुराई माँ, पतित पावन सीताराम। हो भाई तुमने भी छिटकाया, जीवन में कुछ सुख ना पाया। सेना में भारी को हराम, राम सिया राम जय जय राम। हो जो संजीवनी बूटी आए, तो भाई जीवित हो जाए। बूटी लाएगा हनुमान, पतित पावन सीताराम। हो जब बूटी का पता न पाए, पर्वत ही लेकर के आए। काल ने भी पहुँचाया धाम, राम सिया राम जय जय राम। हो भक्त भरत ने बाण चलाया, चोट लगी हनुमत लंगड़ाया। मुख से बोले जय सिया राम, पतित पावन सीताराम। हो बोले भरत बहुत पछता कर, पर्वत सहित बाण बैठा कर। तुम्हें मिला दो राजा राम, राम सिया राम जय जय राम। हो बूटी लेकर हनुमत आया, लखन लाल उठ शीश नवाया। हनुमत
कर तब आया, एक बाण से उसे गिराया। इंद्रजीत पहुँचाया धाम, राम सिया राम जय जय राम। हो दुर्गा पूजन रावण कीनो, 9 दिन तक आहार न लीनो। आसन बैठ किया रे ध्यान, पतित पावन सीताराम। हो रावण का व्रत खंडित कीना, परम धाम पहुँचा ही दीना। वानर बोले जय सिया राम, राम सिया राम जय जय राम। हो सीता ने हरि दर्शन कीना, चिंता शोक सभी तज दीना। हंस कर बोले राजा राम, पतित पावन सीताराम। हो पहले अग्नि परीक्षा पाओ, पीछे निकट हमारे आओ। तुम हो पतिव्रता हेवाम, राम सिया राम जय जय राम। हो करी परीक्षा कंठ लगाई, सब वानर सेना हर्षाई। राज विभीषण दीना राम, पतित पावन सीताराम। हो फिर पुष्पक विमान मंगाया, सीता सहित बैठे रघुराया। किष्किंधा को लौटे राम, राम सिया राम जय जय राम। हो ऋषि पत्नी दर्शन को आई, दीन्ही उनको सुंदरताई। गंगा तट पर आए राम, पतित पावन सीताराम। हो नंदीग्राम पवन सुत आए, भगत भरत को वचन सुनाए। लंका से आए हैं राम, राम सिया राम जय जय राम। हो कहो विप्र तुम कहाँ से आए,
सिर मंदिर मंगल छाए। माताओं को किया प्रणाम, राम सिया राम जय जय राम। ओ भाई भरत को गले लगाया, सिंहासन बैठे रघुराया। जग ने कहा है राजा राम, पतित पावन सीताराम। हो सब भूमि विप्रों को दीनी, विप्रों ने वापस दे दीनी। हम तो भजन करेंगे राम, राम सिया राम जय जय राम। हो धोबी ने धोबन धमकाई, रामचंद्र ने यह सुन पाई। मन में सीता भेजी राम, पतित पावन सीताराम। हो वाल्मीकि आश्रम में आई, लव और कुश हुए जुड़वा भाई। धीर वीर ज्ञानी बलवान, राम सिया राम जय जय राम। ओ अश्वमेध यज्ञ कीन्हो राम, सीता बिनु सब सोने का। लव कुश वहाँ गयो पहचान, पतित पावन सीताराम। हो सीताराम बिना खुलाई, भूमि से यह विनय सुनाई। मुझको अब दीजो विश्राम, राम सिया राम जय जय राम। हो सीता भूमि में माही समाई, सुनकर चिंता करी रघुराई। ब्रह्मचारी बन गए श्री राम, पतित पावन सीताराम। हो राम राज्य में सब सुख पावे, प्रेम मगन हो हरि गुण गावे। दुख कलेश तारा नाम, राम सिया राम जय जय राम। हो 11,000 वर्ष पर्यंता, राज कीन्ह श्री लक्ष्मी कंता। फिर बैठे
सिधाई, नर नारी सबने गति पाई। शरणागत प्रतिपालक राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ तुलसीदास ने लीला गाई, मेरी विनय सुनो रघुराई। भूलू नहीं तुम्हारा नाम, राम सिया राम जय जय राम। बाल्य समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। काहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन रानी करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसै गिरि, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि शाप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। द्विज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिया, खोज कपीस यह बैन उचारो। जीवत ना बची हो हम सोजू, बिना सुधि लाए इहाँ पगुधारो। तेरी तटे तट सिंधु सब, तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिया को, सब राक्षसी सो कही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महाराज निचर मारो। चाहत सिया शोक सोहागी, सुध प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बान्य लाग्योर लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो। ले गृह वैद्य सुषेण समेत, तब गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आनि संजीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो,
रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट भारो। आनी खगेश तब हनुमान, जू बंधन काटे सो त्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबै अहि रावण, लय रघुनाथ पताल सिधारो। देवी ही पूजी भली विधि सो बलि, देव सबे मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही, अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। देगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करे सन्मान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजय प्रभु अरज हमारी। जन की काज विलंब न कीजय, आतुर दौरी महा सुख दीजय। जैसे कूदी सिंधु मही पारा, सुरसा बदन पैठी विस्तारा। आगे जाई लंकिनी रोका, मारे हुलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता निरखी परम पद लीना। बाग उजारी सिंधु मह बोरा, अति आतुर यम का तर तोरा। अक्षय कुमार कुमार संहारा, लूम लपेट लंक को जारा। लाह समान लंक सब जरी गई, जय 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 ध्वनि सुरपुर में भई। अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करहुर अंतर्यामी। जय जय लखन प्राण के दाता,
आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु हनु हनुमंत हठीले, बैरी मारु वज्र की कीले। गदा वज्र ले बैरी मारो, महाराज प्रभुदास उबारो। ओंकार हुंकार प्रभु धावो, वज्र गदा हनु विलंब न लाओ। ओं ह्रीं ह्रीं हनुमान कपीशा, ओं हूं 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 हनुर्शीशा। सत्य हो हरि शपथ पाए के, राम दूत धरु मारु धाये के। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के अपराधा। पूजा जप तप नेम आचारा, नहीं जानत कछु दास तुम्हारा। वन उपवन मग गिरि गृह माही, तुम्हरे बल हम डर पत नाही। पाय परों करी जोरी मनाओ, यही अवसर अब के ही गोहराओ। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बेताल काल मारी मर। इन्हें मारो तो ही शपथ राम की, राखो नाथ मर्याद नाम की। जनक सुता हरिदास कहाओ, ताकि शपथ विलंब न लाओ। जय 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 धुनि होत आकाशा, सुमिरत होत दुसह दुख नाशा। चरण शरण कर जोरी मनावा, यही अवसर अब के ही गोहरावा। उठ उठ चलो तो ही राम दोहाई, पाए परो कर जोरी मनाई। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हं हं हाक देत कपि चंचल, ओम संग संग सहमी पराने खल दल। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जेहि मारे, ताहि कहो फिर कवन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे।
यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप देय अरु जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीत ही कपि भजे, सदा धरे उर ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरज सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदारु मंग विभूषणम। आजानु भुज शर चाप दर, संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादि खलदल गंजनम। मन जाहि राचेउ मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो।
शीस सुनि सिया सहित हिया हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली श्री रामचंद्र कृपालु भजवन हरण भव भय दारुणो नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुम्हरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित ऐसा। जम कुबेर दिगपाल जाते कवि कोविद कही सके काते तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीना तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना
जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनया संकट हरण, मंगल
आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांपे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुधिलाए। लंका सपोत समुद्र सिखाए, जात पवन सुत बार न लाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। लंका जारी असुर संगारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकाए, आनी संजीवन प्राण उबारे। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। पैठ पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। माई बुझाया सुर संहारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लोचन, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती कीजिए हनुमान लला 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 की।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। बोलिए रघुवंश मणि, रघुकुल भूषण, पतित पावन प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। भक्तजनों, तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन का दर्शन है। श्री हरि विष्णु ने प्रभु श्री राम जी के रूप में अवतरित होकर मानव जीवन को जीना सिखाया भक्तों, और रावण के पापों का अंत कर मां धरती का भार भी हरा था। तो ऐसे रघुवंश मणि के हाथों किस किस का कल्याण हुआ, आइए इस पावन कथा के माध्यम से मैं आपको उनके चरणों की रज द्वारा भवसागर पार करने वाली नार अहिल्या की संगीतमय कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने मात्र से आपके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। तो एक बार फिर मेरे साथ बड़ी प्रेम और श्रद्धा के साथ बोलिए, बोलिए रामचंद्र जी महाराज की। नार अहिल्या श्रापित नारी, नार अहिल्या श्रापित नारी, रामा रामा रटती जाए, कैसे रघुबर पार लगाए, पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। धरती विष्णु सन्मुख आई, हरि चरणों में शीश नवाई। रावण द्वारा मचाए गए आतंक से, उसके द्वारा फैलाए गए पाप ताप संताप से त्रस्त होकर धरती मैया ने गौ माता का रूप बनाया और देवी देवताओं सहित श्री हरि विष्णु के चरणों में पहुंच गई। जाकर प्रार्थना करती है, प्रभु आपका तो वचन है, जब जब पापी बढ़ेंगे, पाप बढ़ेगा, साधु संतों का हनन होने लगेगा, तब तब आप अवतार लेकर मुझ धरती पर प्रकट होंगे। तो इस बार प्रभु देर क्यों लगा रहे हैं? कृपा कर मेरी विनती सुनिए और शीघ्र ही अवतरित होकर मेरे पाप ताप संतापों का हरण कीजिए। प्रभु आपने मत्स्य अवतार में ऋषि मनु को बचाया, वराह अवतार में धरती को बचाया, तो ऐसे ही मुझे बचाने कृपा कर अवतार धारण कीजिए। धरती विष्णु सन्मुख आए, हरि चरणों में शीश नवाई, भगवन अब अवतार धराओ, मेरे संकट आन मिटाओ, असुरों के आतंक से मुझको हे नारायण आप बचाए, पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। श्री हरि ने ढाढ़स बंधवाया, शीघ्र ही लूं अवतार बताया। माँ धरती के आह्वान पर श्री हरि ने माँ धरती को ढाढ़स बंधवाया और वचन दिया, हे धरती माँ, मैं शीघ्र ही अयोध्या नगरी के महाराजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा और लीला करते हुए आपके सारे पाप ताप संतापों का हरण कर लूंगा। यह सुनते ही माँ धरती और अन्य देवी देवतागण हर्षाने लगे, श्री हरि विष्णु की जय जयकार लगाने लगे। अब समय आ गया था भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु
अपने सप्तम अवतार प्रभु राम का रूप धारण करें और धरती पर आकर अपनी लीला करते हुए धरती के पाप ताप संतापों का हरण करें। तो आप भी मेरे साथ एक बार बड़े प्रेम से बोलिए, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की। श्री हरि ने ढाढ़स बंधवाया, शीघ्र ही लूं अवतार बताया। नगरी अयोध्या दशरथ के घर, जन्मूंगा मैं रघुवर बनकर। देवी देवता धरती के संग, विष्णु की जयकार लगाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। श्री हरि फिर लीला दिखलाए, मात कौशल्या के गर्भ आए। अपने दिए गए वचन के अनुसार श्री हरि विष्णु ने प्रभु राम के रूप में जन्म लेने हेतु महाराजा दशरथ की पत्नी कौशल्या के गर्भ में अपना स्थान बनाया। उचित समय पर प्रभु ने प्रकट होकर इस धरती को और धरती वासियों को अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। सारी नगरी अयोध्या झूम रही है, नाच रही है, गा रही है। ठुमक ठुमक कर चलते जब बाल रूप में प्रभु अपनी लीलाएं करते, तो पिता दशरथ और माता कौशल्या मन ही मन हर्षाते। माँ कौशल्या डर डर जाती कि उनके पुत्र को कहीं नजर न लग जाए, परंतु उन्हें ज्ञात नहीं था कि जो पुत्र उनके आंगन में बाल रूप में खेल रहा है, ये तो साक्षात नारायण हरि हैं, जग के पालनहार हैं, जो इस धरती का कल्याण करने हेतु अवतरित हुए हैं। श्री हरि फिर लीला दिखलाए, मात कौशल्या के गर्भ आए। नगरी अयोध्या पावन कीन्हे, राम रूप अवतार थे लीन्हे। ठुमक ठुमक चलते जब रघुवर, मात पिता मन मन हर्षाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। संग थे जन्मे तीन और भाई, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भाई। महाराजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या के गर्भ से प्रभु राम ने जन्म लिया था। सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तथा कैकेयी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था भरत। चारों राजकुमार प्रांगण में खेलते कूदते शिक्षा ग्रहण करते धीरे धीरे युवावस्था में आ गए। मुनि वशिष्ठ के आश्रम में जाकर उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। गुरु माता की सेवा करते, आश्रम की सेवा करते और कभी भी इस बात का भान नहीं करते कि वो तो एक राजा के पुत्र हैं। शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात चारों कुमार युवावस्था में अयोध्या नगरी को आ रहे हैं और उनके स्वागत हेतु अयोध्या नगरी घी के दीप जला रही है। संग थे जन्मे तीन और भाई, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भाई। गुरुवर के फिर आश्रम आए, गुरु से शिक्षा दीक्षा पाए। गुरु माता की सेवा करते, नियम व पालन करते जाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए।
चारों भाई शिक्षा पाए, लौट अयोध्या चारों आए। चारों कुमार अयोध्या नगरी लौट आए हैं और जैसा कि मैंने कहा, अयोध्या नगरी तो झूम रही है, नाच रही है, गा रही है, खुशियां मना रही है। चहुं ओर खुशियों का वातावरण है। माताएं अपने अपने पुत्रों से लाड लड़ा रही हैं। पिता के तो मानो पंख ही लग गए हैं। उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, पुत्रों के हाथों सत्कर्म करवा रहे हैं कि तभी एक दिवस महाराजा दशरथ के महल में मुनि विश्वामित्र का आगमन होता है। मुनि विश्वामित्र के मुख पर विषाद है, क्रोध है, जिसे देखकर दशरथ जी चिंतित होते हैं और गुरुवर से इसका कारण पूछते हैं। चारों भाई शिक्षा पाए, लौट अयोध्या चारों आए। नगर निवासी थे हर्षाए, मात पिता तो मोद मनाए। उसी घड़ी फिर नगरी अयोध्या गुरुवर विश्वामित्र थे आए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। दशरथ आदर से बुलवाए, आने का कारण थे पुछवाए। गुरुवर को आदर सहित दशरथ ने अपने सिंहासन पर बिठलाया, पैर धुलवाए, अच्छे से भोजन करवाया। परंतु गुरुवर के मुख का विषाद देखकर उनसे प्रश्न करते हैं, प्रभु बताइए आपको क्या कष्ट है जो इतने क्रोध में, इतने विषाद में आप अयोध्या आए हैं। तब मुनि विश्वामित्र दशरथ को बताते हैं, दशरथ तेरे राज्य में राक्षस हमें तंग करते हैं, हमारा यज्ञ भंग करते हैं, यज्ञ की अग्नि में मांस और हड्डियां डालकर अपवित्र करते हैं। इस हेतु तुम तुरंत राम और लक्ष्मण को मेरे साथ वनों में भेजो। वो हमारे यज्ञों की रक्षा करेंगे और असुरों का अंत करेंगे। दशरथ सुन चिंतित हो जाते हैं, कहते हैं ये तो अभी बालक है प्रभु, मैं चलता हूं सेना लेकर। परंतु तब मुनि वशिष्ठ समझाते हैं कि राम का जन्म राक्षसों का अंत करने के लिए हुआ है, अतः इन्हें आदर सहित गुरुवर के संग जाने दीजिए। अब राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ वनों को आ गए हैं। दशरथ आदर से बुलवाए, आने का कारण थे पुछवाए। राक्षस यज्ञ को भंग है करते, असुर हमें तो तंग है करते। राम लखन मेरे संग भेजो, गुरुवर यह आदेश सुनाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। गुरुवर संग वन को थे आए, ताड़ का राक्षसी मार गिराए। वन में घूमते घूमते अचानक एक निर्जन स्थान आता है। तब प्रभु राम पूछते हैं, भगवान ये स्थान इतना निर्जन क्यों? तब गुरुवर बताते हैं, पुत्र ये पापन ताड़ का राक्षसी का स्थान है, ये मनुष्यों का आहार करती है, सावधान रहना और इसका अंत करना। तब प्रभु राम गुरुवर से कहते हैं, प्रभु नियम के अनुसार स्त्रीवध पाप है, परंतु गुरुवर कहते हैं कि ये स्त्री नहीं, ये राक्षसी है। तब राक्षसी ताड़ का अट्टहास करती हुई आती है और प्रभु राम के हाथों मारी जाती है। ऐसे ही राम लक्ष्मण अनेक असुरों का अंत करते हैं और गुरु के यज्ञ की रक्षा करते हैं। गुरुवर अब अत्यंत प्रसन्न हैं।
वो चैन से पूजा अर्चना कर पाते हैं, यज्ञ कर पाते हैं कि तभी उन्हें मिथिला नगरी आने का संदेश प्राप्त होता है। अब राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र मिथिला नगरी की ओर चल रहे हैं। गुरुवर संग वन में थे आए, ताड़ का राक्षसी मार गिराए। असुरों का फिर अंत था कीन्हा, गुरुवर ने आशीष था दीन्हा। फिर गुरुवर के संग में दोनों देखो मिथिला नगरी जाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। मार्ग में आश्रम एक आया, देख चकित हो गए रघुराया। मार्ग में एक वीरान उजाड़ सा आश्रम देख राम और लक्ष्मण चकित हो जाते हैं। गुरुवर से पूछते हैं, प्रभु ये क्या माया है, ये किसका आश्रम है? कि तभी एक शिला पर उनकी दृष्टि पड़ती है, जिससे राम नाम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। इस पर गुरुवर बताते हैं कि यह श्रापित नारी अहिल्या है। इनके पति गौतम ऋषि ने इन्हें श्राप देकर पत्थर की शिला में बदल दिया है। संक्षिप्त कथा बताते हुए गुरु कहते हैं कि यह सब इंद्र के कारण हुआ है। उसी ने छल से अहिल्या का सतीत्व हरण किया, जिससे क्रोधित होकर गौतम ऋषि ने इन्हें श्राप दे दिया। लेकिन मुक्ति का उपाय भी बताया कि जब त्रेता युग में प्रभु श्री राम आएंगे, तब उनके चरणों की रज से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए हे रघुवर, अब इस श्रापित नारी को श्राप से मुक्त कराओ। जाओ, इसे अपनी चरण रज छुआकर भवसागर से पार कर दो। मार्ग में आश्रम एक आया, देख चकित हो गए रघुराया। एक शिला फिर वहां पर देखी, जो थी रामा रामा रटती। पत्थर जप रहा राम नाम को, राम लखन कुछ समझ न पाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। ये है श्रापित नार अहिल्या, ऋषि गौतम की नार अहिल्या। प्रभु श्री राम गुरु चरणों में शीश नवाते हैं और कथा को विस्तार से सुनना चाहते हैं। तब गुरुवर बताते हैं कि गौतम ऋषि बहुत महान तपस्वी थे, जिनके तप से इंद्र डरता था और इनके तप को भंग करने हेतु उसने कुटिल योजना बनाई। जब गौतम ऋषि गंगा स्नान को चले गए, तब उसने गौतम ऋषि का रूप धरा और अहिल्या के आश्रम में चला गया। और अहिल्या ने उन्हें पति जानकर उनके साथ पति धर्म का पालन किया। जब गौतम ऋषि आए, उन्होंने इंद्र को अपने स्वरूप में आश्रम के भीतर देखा तो क्रोधित होकर अहिल्या को श्राप दे दिया और इंद्र वहां से भाग खड़ा हुआ। परंतु जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ कि गलती तो इंद्र की थी, तब उन्होंने श्राप से मुक्ति का उपाय भी बता दिया। अब देर न करो पुत्र, अपने चरणों की रज छुआकर इस श्रापित नारी का उद्धार करो। ये है श्रापित नार अहिल्या, ऋषि गौतम की नार अहिल्या। इंद्र के हाथों धोखा खाई, गौतम ने श्रापित करवाई। श्राप के कारण नार अहिल्या, देखो शिला में बदली जाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए।
जाओ रघुवर चरण छुआओ, इसको श्राप से मुक्त कराओ। गुरुवर के चरणों में शीश नवाकर प्रभु श्री राम शिला रूपी अहिल्या के समक्ष जाते हैं। जैसे ही प्रभु श्री राम के चरण शिला पर पड़ते हैं, शिला नारी में बदल जाती है और अहिल्या राम राम जपती हुई खड़ी हो जाती है। नतमस्तक हो प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाती है तथा उनका बार बार धन्यवाद करती है कि उनकी चरण धूलि से वो श्राप से मुक्त हुई, और प्रभु से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, वो अपने पति के पास जाना चाहती है। तब प्रभु श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं और सशरीर उनको अपने पति के पास पहुंचा देते हैं। तो ऐसे ही भक्तों, यदि आप भी जीवन में समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान करते रहिए। इनकी चरण धूलि से माथे चंदन तिलक लगाते हुए बोलिए, बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की। जाओ रघुवर चरण छुआओ, इसको श्राप से मुक्त कराओ। गुरुवर आज्ञा पालन कीन्हे, चरण की रज से पार्थ कीन्हे। इन चरणों के पावन रज से आओ चंदन तिलक लगाए।